साथियों नमस्कार। यूपीटीटी 2026 3 जुलाई 2026 के पहले शिफ्ट से हिंदी व्याकरण, हिंदी लैंग्वेज से ये 30 प्रश्नों का हम एक सटीक विश्लेषण, सटीक उत्तर हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। आप सब अपना यहाँ से मूल्यांकन करिए कि हिंदी पार्ट में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 31, ईश्वर भक्त समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए अपादान तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी संबंध तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्म तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी संप्रदान तत्पुरुष समास। तो प्रश्न संख्या 31 का जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संबंध तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग शुद्ध है? ऑप्शन ए गावा, ऑप्शन बी गांव, ऑप्शन सी गांव, ऑप्शन डी गांव। तो प्रश्न संख्या 32 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गांव। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। तरणी और तरणी युग्म शब्दों का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन ए समुद्र जहाज, ऑप्शन बी नाव युवती, ऑप्शन सी युवती नाव, ऑप्शन डी सूर्य नौका। तो प्रश्न संख्या 33 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूर्य और नौका। ठीक है। प्रश्न संख्या 34 का सही विकल्प 34 देखते हैं। सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है? ऑप्शन ए चांद, ऑप्शन बी रवि, ऑप्शन सी तारा, ऑप्शन डी ग्रह। तो प्रश्न संख्या 34 का जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रवि। सूर्य का समानार्थी रवि होता है। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। उसने कहा मैं कल आऊंगा। ऑप्शन बी क्या सही वाक्य चुनना है? ऑप्शन बी उसने कहा मैं कल आऊंगा, ऑप्शन सी उसने कहा मैं कल आऊंगा, ऑप्शन डी उसने कहा। तो यहाँ 35 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उसने कहा मैं कल आऊंगा। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। गार्गी मैत्रेयी में क्रमशः प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए रफार पूर्ण, ऑप्शन बी तिरछी रेखा और रफार, ऑप्शन सी रफार तिरछी रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 36 का जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रफार और पूर्ण। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, इस वाक्य में कितने कर्म हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। तो प्रश्न संख्या 37 का जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 घुड़सवार। और प्रश्न संख्या 38 घुड़सवार कौन से समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन बी अपादान तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी अधिकरण तत्पुरुष समास। तो प्रश्न संख्या 38 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिकरण तत्पुरुष। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 निम्न में से कौन सा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग उचित है? ऑप्शन ए क्या बात है, ऑप्शन बी तुम कहाँ जा रहे हो, ऑप्शन सी खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, ऑप्शन डी वह स्कूल गया। तो प्रश्न संख्या 39 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या बात है। प्रश्न संख्या 40 राज ऋषि का संधि रूप क्या है? ऑप्शन ए राजऋषि, ऑप्शन बी राजऋषि, ऑप्शन बी राजारसी, ऑप्शन डी राजर्षि। तो प्रश्न संख्या 40 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजर्षि। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्सम तद्भव सही युग्म है? ऑप्शन ए अग्नियाग, ऑप्शन बी दंतमुख, ऑप्शन सी मातामा, ऑप्शन डी अग्नियाग। तो प्रश्न संख्या 41 का जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अग्नि और आग। ठीक है। यानी प्रश्न संख्या 41 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 42 दो टूक कहना का अर्थ यहां पूछा है। ऑप्शन ए दोबारा कहना, ऑप्शन बी व्यक्तिशः कहना, ऑप्शन सी बार बार कहना, ऑप्शन सी स्पष्ट कहना। तो प्रश्न संख्या जो 42 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट कहना। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है? ठीक है। अर्क का अनेकार्थी नहीं है। प्रश्न संख्या
43 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए प्रकाश किरण, ऑप्शन बी आग का पौधा, ऑप्शन सी ज्वाला, ऑप्शन डी स्वर्ण। तो प्रश्न संख्या 43 का जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्वाला। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं, इतर इत्र युग्म शब्दों का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए द्रव्य इतर, ऑप्शन बी अन्य चालक, ऑप्शन सी अन्य सुगंधित पदार्थ, ऑप्शन डी समूहवाचन। तो प्रश्न संख्या 44 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अन्य सुगंधित पदार्थ। प्रश्न संख्या 45, इनमें से संयुक्त वाक्य पहचानिए। ऑप्शन ए हमने मैकबेथ पढ़ा और उसका मंचन किया, ऑप्शन बी मेरे घर काम करने वाला लड़का भाग गया, ऑप्शन सी जैसे ही हमने मैकबेथ पढ़ा वैसे ही उसका मंचन हो किया, ऑप्शन डी जो लड़का मेरे घर पर काम करता था वह भाग गया। तो 45 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमने मैक पढ़ा और उसका मंचन किया। यानी प्रश्न संख्या 45 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए संयुक्त वाक्य जो है और लगा हुआ है इसलिए वहां पे उसका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से सही निपात युक्त वाक्य चयन कीजिए। ऑप्शन ए राजीव शीघ्र लौटेगा, ऑप्शन बी बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, ऑप्शन सी राहुल भी अच्छा खिलाड़ी है, ऑप्शन डी बंदर ऊपर बैठा है। तो प्रश्न संख्या 46 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी राहुल भी अच्छा खिलाड़ी है। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं, इनमें से देशज शब्द चुनना है। ठीक है, देशज शब्द चुनना है। ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी पगड़ी, ऑप्शन सी हस्त, ऑप्शन डी आम। तो प्रश्न संख्या 47 सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी पगड़ी। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं, अनुस्वार का उच्चारण कहां से होता है। ऑप्शन ए केवल नाक, ऑप्शन बी नाक और मुंह दोनों से, ऑप्शन सी कंठ से, ऑप्शन डी मुख से। तो प्रश्न संख्या 48 का सही विकल्प हो जाए केवल नाक से। अनुस्वार का उच्चारण कहां होता है, सॉरी नाक और मुख दोनों से होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सी है। ऑप्शन ए काटने की गति, ऑप्शन बी बढ़ी है, ऑप्शन सी खूब, ऑप्शन डी पेड़ों को। तो प्रश्न संख्या 49 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी खूब। प्रश्न संख्या 50, अकर्मक क्रिया का सही उदाहरण चुनिए। ऑप्शन ए तुम्हारा जी ललचाता है, ऑप्शन बी मैं घड़ा भरता हूँ, ऑप्शन सी किशोर को मारा, ऑप्शन डी मैं पानी भरता हूँ। तो प्रश्न संख्या 50 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा जी ललचाता है। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है। सही शब्द पूछा है, तो यहाँ पे 51 का सही शब्द है ऑप्शन नंबर सी हूं। दुर्धंशासन का रूप क्या है। ऑप्शन ए दुशासन, ऑप्शन बी दुष्ट शासन, ऑप्शन बी दुराशासन, ऑप्शन डी दुशासन। तो प्रश्न संख्या 52 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए दुशासन। प्रश्न संख्या 53, सक्रिय शब्द में नीचे तिरछी रेखा कहाँ लगती है। ऑप्शन ए द्वितीय अक्षर के नीचे, ऑप्शन बी तृतीय अक्षर के नीचे, ऑप्शन सी प्रथम अक्षर के नीचे, ऑप्शन डी तीसरे अक्षर पर। तो प्रश्न संख्या 53 का जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्वितीय अक्षर के नीचे, यानी द्वितीय अक्षर के नीचे क में सक्रिय कहाँ लगी है, दूसरे अक्षर के नीचे। प्रश्न संख्या 54, मैंने आशा को न जानने को कहा था पर वह मानी नहीं, यह किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन ए विरोधवाचक संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी सरल वाक्य, ऑप्शन सी विधिवाचक संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी मिश्र वाक्य। तो प्रश्न संख्या 54 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। ठीक है। प्रश्न संख्या 55, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी समान व्यवहार करना, ऑप्शन सी अंधाधुंध करना, ऑप्शन डी कुछ न दिखना। तो एक आंख से देखना यानी ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 55 का सही विकल्प समान व्यवहार करना। ठीक है, यानी सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं, निम्नलिखित में से सही अनुनासिक का प्रयोग कहां नहीं हुआ है। ऑप्शन ए चांद सितारे, ऑप्शन सी चांद सितारे, ऑप्शन सी हंसमुख, ऑप्शन डी हंसी। तो प्रश्न संख्या 56 का जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चांद सितारे में अनुनासिक का सही मतलब प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं, डूबते को तिनके का सहारा लोकिती का अर्थ है। ठीक है,
थोड़ी जानकारी से हानि होती है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, तिनके से डूबने से बचा जा सकता है। ऑप्शन सी, विपत्ति में पड़े हुए मनुष्य को थोड़ा सहारा ही भी काफी है होता है। ऑप्शन डी, कमजोरों को ताकतवर का सहारा होता है। यानी 57 का जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विपत्ति में पड़े हुए मनुष्यों को थोड़ा सहारा भी काफी होता है। प्रश्न संख्या 58, 59, 60 ये गद्यांश से है और हमने इसका जो विश्लेषण किया है वो विश्लेषण करके जो हमने सटीक उत्तर निकाला है वो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, लता जी की ध्वन मुद्रिका। और 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गायकी। और 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वरों की निर्मलता। ठीक है, ये रहे हिंदी से 30 प्रश्नों के सटीक आंसर की और सटीक व्याख्या। यहाँ से आप अपने मूल्यांकन करिए कि आपके यहाँ से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आपके जितने प्रश्न सही हो रहे हो आप वहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।